और अब राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत आप मसरूफ़ होंगे। अभी अनवर मंसूर साहब से भी यही बात हो रही थी। तो एक चीज़ पॉलिटिकल, टेक्निकल या लीगल कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आम इंतखाबात जो हैं, सियासी जमातें तो बहुत खुशी से जाती हैं इस प्रोसेस में, बिकॉज विल ऑफ पीपल जो है वो इससे पता चलता है। लेकिन एक तासुर है ये कि पीडीएम जो है वो इंतखाबात इस वक्त नहीं चाहती। ये इसकी क्या वजह है? नहीं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। जब यानी इमरान खान साहब ये कहते थे कि एक दिन पहले भी जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो उस वक्त ये तसर क्यों नहीं था और अब ये तसर क्यों है? हम बिल्कुल असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और वक्त के ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। उससे पहले अगर ये कोई असेंबली तोड़ना चाहते हैं तोड़ें। अगर पंजाब में जो है वो इनकी अपनी हरकतों की वजह से कि एक तरफ ये कहते हैं कि जी हम असेंबली तोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ इनका चीफ मिनिस्टर इंटरव्यू देता है कि जी जो है ये अपना 99% हमारे लोग जो हैं वो असेंबलियां तोड़ने के हक में नहीं है। तो उस सूरत में अगर हमने इनको कहा कि भाई एतमाद का वोट लें, तो ये एतमाद का वोट कल लेते और उसके बाद केपीके की असेंबली जो है ये तोड़ें। क्यों नहीं तोड़ रहे वो केपीके की असेंबली को? उसको तो किसी ने नहीं रोका। अच्छा, तो ऐसी सूरत में जी जो है वो ये ठीक है, एक प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वो इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन नहीं चाहते। बिल्कुल हम इलेक्शन चाहते हैं। ये असेंबलियां तोड़े, ये केपीके असेंबली तोड़े ना सुबह, उसका तो इलेक्शन शुरू करवाए ना। उसके बाद जैसे ही 11 तारीख को अदालत से फारग होते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और उसके बाद असेंबली पंजाब भी तोड़ दें, यहाँ पे भी हो जाएंगे इलेक्शन। अच्छा राना साहब, शुरू में पीडीएम के जो कायदीन हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ दी जाए तो ठीक है, वफाकी इलेक्शंस की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अभी आज भी जो अदालत में जो अंडरटेकिंग हुई है कि असेंबली ना टूटे, तो इन हालात में जब इतनी मुल्क में सियासी कन्फ्रंटेशन है, तो क्या इलेक्शन में जाना ऐसा बेहतर नहीं होगा कि पूरा माहौल जो है वो बदल जाएगा और फिर जिसको अवाम चाहेंगे वो हुक्मरान बन जाएंगे? नहीं, ऐसी सूरत में इलेक्शन में जाना जो है वो तो खैर मुल्की मुफाद में नहीं है। लेकिन पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ नहीं है। पीएमएलएन का मौक़िफ़ जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त भी यही था कि इलेक्शन में जाना चाहिए। और अब भी पीएमएलएन का मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शन से भागें। लेकिन अब हम इसका हमारे पास क्या हल है कि सिंध असेंबली तो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इस फितने और फसाद पे मबनी जो है वो इसके बयानिए कि हम क्यों जो है वो अपना तकलीद करें, हम इसकी डिक्टेशन क्यों लें? हम तो हरगिज़ किसी कीमत पे असेंबली नहीं तोड़ेंगे। बलूचिस्तान के लोग आप बाप पार्टी को पूछ लें, बाकियों को पूछ लें, वो बिल्कुल असेंबली जो है वो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम फिर वो दो असेंबलियों को किस तरह से जो है वो हम उनको डिसॉल्व करवाएं इनकी जो है वो फरमाइश के ऊपर। तो जब ये सूरत है तो उस सूरत में जो है वो फिर जो असेंबली टूटेगी उसी का इलेक्शन होगा ना। बाकियों को तो हम दो को नहीं तोड़ सकते। फेयर एनफ, बिल्कुल सही बात है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं तोड़ना चाहती तो नून लीग उन्हें बिल्कुल कंपेल नहीं कर सकती। सही बात है। अच्छा, अब एक इस सिचुएशन में अगर गुफ्तगू हो जाए आपस में जमातों की, पीटीआई की और पीडीएम की, तो इसमें कोई भी अगर पहल करेगा तो वो नज़र आएगा कि मुल्की मफाद के लिए आप बिल्कुल यू आर राइजिंग अबव योर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो कोई ऐसी बात कोई बन सकती है? आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, बड़ा आप समझते हैं मामलात को। भुट्टो साहब मौदूदी साहब के घर चले गए थे जब पीएनए की मूवमेंट चल रही थी, तो आपस में गुफ्तगू के लिए ईगो को पीछे रखना ये तो एक बहुत ही नहीं, हमारी तो ईगो है ही नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे और वो कहता है कि अगर मैं आपके साथ बैठा तो उससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं। वो तो कहता है मैं मर जाऊंगा अगर मैं अपने मुखालिफ सियासतदानों के साथ बैठा। तो ये उसने बाकायदा 4.25 साल भी करके दिखाया है। अब भी जो है वो यही कर रहा है। यानी वो सियासतदान तो है ही नहीं, वो तो समी साहब एक फितना है।
ये एक ऐसी चीज पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हो गई है कि इसका अगर कोई मौसर इलाज ना हुआ, ये इस मुल्क और कौम को, इस सिस्टम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। हिटलर भी जो है वो बड़ी तकरीरें करता था, वो भी बड़ा पॉपुलर था, लेकिन उसने बाद में फिर अपनी कौम को 50 साल की जो है ना वो गुलामी उस कौम ने जो है वो देखी है। ये बंदा जो है, ये बंदा ना इसका कोई जमहूरी अपना तरीकाकार है, ना ये कोई सियासी तरीकाकार है, जाती किरदार जो इसका है वो सारी दुनिया के सामने आ रहा है। तो ये आदमी जो है, इसकी शनाख्त इदराक करना चाहिए कौम को, वरना जो है ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये इलेक्शन भी इस मसले का हल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है। इलेक्शन आप करवाएं, फिर नहीं मानेगा ये कहेगा मुझे रिजल्ट नहीं कबूल, और ये कहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बंदा ठीक, मैं इसके नीचे इलेक्शन ही लड़ूंगा। अगर रिजल्ट इसके हक में आ जाएगा तो फिर भी ये जो है वो कोई अपना इस मुल्क की बेहतरी या कोई सियासत नहीं करेगा, ये वही काम करेगा जो इसने 3.5 पौने 4 साल किया इस मुल्क का बढ़ाया इसने। अच्छा राना साहब, तो इसका तो कोई हल नहीं है मासवा इसके कि इसको सियासत से माइनस किया जाए। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं ये इसी पर सवाल करना चाह रहा था। आप फितना करार दे रहे हैं, सियासत से माइनस करने की बात दे रहे हैं। तो है वो, मैंने क्या करार देना है उसको? नहीं, लेकिन इससे तो फिर ये तासुर आता है कि जैसे आप जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, आप इलिमिनेट करना चाहते हैं, और उन पर एक हमला भी हुआ है। वोट सियासत से माइनस करना चाहते हैं, लेकिन हमला इसके ऊपर हमला इसके ऊपर जो हुआ है ना, वो मजहबी जुनूनी है, वो बैठा है, उसके ना को आगे है ना को पीछे है, वो सेल्फ मोटिवेटेड मजहबी जुनूनी था जो इसकी बातों के ऊपर जो है वो मोटिवेट हो गए तो इसके ऊपर हमला करने आया। राना साहब, उसके जो मोहल्लेदार हैं, उसके जो अजीज हैं, वो तो ये बताते हैं कि ना वो कोई मजहबी जुनूनी था, वो इंतहाई गरीब आदमी था। और फिर वीडियोज ऐसी आई हैं उस इलाके में जो नून लीग के कायदीन थे वो तकरीरें कर रहे हैं कि हम बिल्कुल उड़ा देंगे, मार देंगे। तो एक जुनूनियत के पास भी तो तकरीबन 2 से 3 महीने पहले थी ना इंफॉर्मेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरा प्लान बनाया जाएगा और मजहब का नाम लिया जाएगा। जी राना साहब, किसी का तल्लक नहीं साबित हुआ, किसी का। पूरी इन्वेस्टिगेशन सबके सामने है। ही वाज सेल्फ मोटिवेटेड, अपना वो ऐसे ही मोटिवेटेड था जिस तरह से एक बंदा मोटिवेट हुआ और उसने जाके चौधरी एहसन इकबाल को फायर मार दिया। बाद में उसके पीछे भी हमने पूरा इंटेरोगेट इन्वेस्टिगेट किया, कोई चीज नहीं मिली। ये लोग इस तरह से होते हैं। राना साहब, खान साहब तो पहले ही ये कह रहे थे, उससे भी ये चीजें जाहिर होती। खान साहब तो, इमरान खान ने तो पहले ही ये बात कही तकारीर में कि ये मुझे एक मजहबी जुनूनियत के नाम पर मारेंगे। वो ये फ्रॉडिया 2 नंबर आदमी है, ये इसकी 2 नंबरी है। आप मुझे बताएंगे ये इसकी जो ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो हैं, ये कह नहीं रहा था पिछले 6 महीने से कि मेरी वीडियो आएगी, मेरी टेप्स आएंगी, मेरा ये आएगा। इसे पता था कि सारा कुछ है और ये आना है। लेकिन राना साहब, टेप्स तो सबकी आई हैं, फोरेंसिक किसी का भी नहीं हुआ, तो किसी साइड पे भी जो चलो करवाएं, फोरेंसिक करवाएं ना, जिसका कहते हैं करवा देते हैं। आप गवर्नमेंट में आप करवा लें, आप वजीर कौन रोकता है? आप सारी एफआईआर को हदायत दें। जी हमने करवाया है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, दुरुस्त है। लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई कि कहां से कराया, किस लेबोरेटरी से, कोई मंजर आम पर नहीं है। रिपोर्टें भी हैं, जब आप गए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फिर तो आपको इसे पॉलिटिकली यूज करना चाहिए, उसे लेकर आए मंजर आम पे। अगर कोई नहीं तो आप मुझे बताएं, वो तरदीब ही नहीं कर रहा। आप अपना बयानिया बनाएं। ठीक है, अच्छा मैं अब एक तो बयानिया बन रहा है ना, बयानिया जो है, अब पूरी कौम जो है, लोग जो है इन चीजों को बासवाए चंद ऐसे लोगों के जो गुमराही का शिकार हैं, सारी दुनिया जो है वो महसूस कर रही है, देख रही है सारी। अच्छा राना साहब, ये सवाल मेरा आपसे, मैं बहुत आपकी मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया। मुझे ये बताइए कि अरशद शरीफ की शहादत हुई और उसने, मैं भी उसके साथ था, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनमें पर्चे दर्ज हुए मुख्तलिफ जगहों पर। ये ज़मीन जो है तंग हुई, फिर निकाला गया उसको दुबई से भी, वहाँ से उसकी भी लोगों ने गुफ्तगू कन्वर्सेशन सुनी, लेकिन जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो तो नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन। और बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो हम ये बिलीव करते हैं कि हुकूमत इस मामले में सिंसियर नहीं है, हुकूमत नहीं चाहती कि पता चले। सुन लेना हुजूर, हुकूमत को खामखा जो है वो आपने अगर हर मामले में खरीदना है तो वो आपकी मर्जी है, हुकूमत का इससे कोई तल्लक नहीं है।
ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो रही है। जीआईटी उन्होंने बनवाई है, अफसर उन्होंने खुद देखे हैं और अफसर बदलवाए हैं। उसके बाद उनको कहा कि हर 15 दिन बाद आपने अपनी इंटरम रिपोर्ट हमें पेश करनी है। इसमें हुकूमत जो है वो ना जेर ना जबर। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर हुकूमत ना जेर या जबर, तो फिर पुलिस की मुद्दत में FIR क्यों दर्ज हुई? उसकी फैमिली की, उनकी वालदा की जो FIR है वो क्यों नहीं दर्ज हुई? नहीं, वो दर्ज नहीं हो सकती थी क्योंकि वो उसमें जो है वो जुर्म जो है वो यहाँ पे नहीं हुआ, वो वहाँ पे किनिया पे हुआ है और वो जो रेलेवेंट लॉ है उसके मुताबिक स्टेट ही मुद्दई बन सकती है। लेकिन अरशद, इसके दो हिस्से हैं। एक तो गोली चली, एग्जीक्यूशन हुई वो कीनिया में, तो प्लानिंग तो यहाँ पर हुई। तो वर्षा जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं तो FIR तो दर्ज हो गई, तो FIR तो जो वर्षा कह रहे हैं उसके मुताबिक दर्ज होनी चाहिए थी ना। ये तो पाकिस्तान का कानून है। देखें, उसमें वर्षा छोड़ के उसमें जिसका भी जो मौकफ है उस FIR को इसीलिए जो है वो ओपन रखा गया है। आपका एक वर्शन है, आप दे दें, मेरा वर्शन है, मैं दे दूं, उनकी फैमिली का वर्शन है, वो अपनी दरख्वास्त दे दें। हर पहलू के ऊपर जो है वो GIT इन्वेस्टिगेशन करेगी अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह, आपने वक्त दिया हमें बहुत का। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।